हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो थंबनेल से पता चल गया होगा किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, कल सुबह सुबह बड़े जगत भैया बड़े गुस्से में थे। और किस गुस्से में थे, सब गुस्से का मतलब कैसा गुस्सा, किस चीज़ के लिए गुस्सा और किसके पर उतारा, इनके औकात इनके व्यूज से पता चल गई है। एक भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया, ना कोई वीडियो मिलियन में गया। इनकी सारी वीडियो मैंने चेक किया, मतलब हद से हद जो फंक्शन वाली वीडियो थी, मेन फंक्शन वाली, वो 6 लाख से ऊपर कुछ गया है, लेकिन वो भी मिलियन में नहीं गया। हो सकता है आगे आने वाले समय में जाए, लेकिन अब इनकी औकात जनता दिखा दी है कि ये है आपकी औकात। हालांकि ये अपने को वाईटी का किंग समझते हैं, जैसा कि इन्होंने मेहंदी के दिन अपने हाथों में लिखवाया, वाईटी का किंग अपने मियाँ मिट्ठू। तो इनकी औकात पता चल गई, जो जनता ने दिखाया। अब इनका गुस्सा कैसे उतरे, तो ये कुछ रिएक्शन वालों को टारगेट करने के लिए आते हैं। सारा गुस्सा एक रिएक्शन वाली पर ये पूरी की पूरी तरीके से पूरा ठिकड़ा फोड़ा, क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं, मतलब कौन कौन शब्द नहीं बोला। मैंने हड्डी फेंक दिया, चबाते रहो 15 दिन तक, कुत्ते की जैसा भूखते रहो। तो इनकी औकात दिखा दी दीप्ति ने रात में लाइव में। बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि ये दीप्ति के लिए वीडियो बनाया है, जैसे कि वो ठरकुल्ला कहती है। दोस्तों, क्यों कहती है ठरकुल्ला? उसने तो लाइव में भी कुछ ऐसा किया था, जब पैनल पर सारी चीज़ें, जब ये कंट्रोवर्सी पिक पर थी, तो उसने तो वो कर दिखाया। तभी मैं जान गई कि ये लड़की हिम्मती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका पति नहीं है वो अबला ही कहलाएगी, और आप हम किसी को भी कुछ भी कह के निकल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दीप्ति के लिए इन्होंने वीडियो बनाई, क्या क्या नहीं बोला। सभी लोगों को पता चल गया है कि अब शाम को सभी लोग बोरा झोरा बिछाकर दीप्ति की लाइव में बैठना है, कि अब उसके मुंह से क्या सुनना है। सभी को सारी चीज़ों का जवाब कैसे देगी, कैसे नहीं देगी। सभी ऐसे एक्साइटेड हो रहे थे कि अब दीप्ति का लाइव कब आएगा। सभी को वेट था उसकी लाइव का, कि किस तरीके से वो इनको धोएगी, सर्फ से धोएगी, साबुन से धोएगी, मतलब किस तरीके से उसने धोया, बहुत अच्छी तरीके से क्या धोया है। हर कोई विधवा नेहा नहीं हो सकती, हर कोई विधवा नेहा नहीं हो सकती। हालांकि नेहा की गलती की वजह से नेहा चुप रही, लेकिन यहाँ पर दीप्ति की कोई गलती नहीं है। हर विधवा को ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से एक, मतलब कि ये बोले हैं अपनी वीडियो में कि हम इस तरीके से बोल रहे हैं, फिर आ जाना तुम लोग सिंपैथी गेम खेलने के लिए। तो वो उसमें की लड़की नहीं है, वो दहाड़ती है। मैंने तो उसी दिन इसको जान लिया था, इस लड़की को, जिसने भरे भरे पैनल पर भरी लाइव में चप्पल दिखाया। उस लाइव में अंकुश भी थे, मतलब जिस समय ये कंट्रोवर्सी पिक पर चल रही थी। तो इनकी औकात पूरी तरीके से पता चल गई है कि पब्लिक की नज़रों में इनकी औकात क्या है। कोई भी वीडियो इनका ट्रेंडिंग में नहीं गया। हालांकि बड़े धूमधाम से इन्होंने फंक्शन किया। फंक्शन के बीच में किसी ने कुछ नहीं बोला कि चलो भाई अच्छे से फंक्शन हो जाने दो, तुम्हारी खुशियों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन अब इसके बाद इनका गुस्सा तो ये सारी चीज़ों पर था। अच्छा व्यूज आता, मिलियन में सारी वीडियो जाती, तब बहुत प्रसन्न रहते। खर्चे के हिसाब से इनका व्यूज नहीं आया। हालांकि खर्च बहुत किया, खाने पीने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन इनके घर में जितने लोगों को बुलाया, कुछ लोगों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार क्यों किया, मतलब पार्शियलिटी की। जैसे कुछ माने जाने यूट्यूबर इनके घर गए, बड़े खुशी खुशी सभी को बुलाया। हमारे कहने का मतलब, जब हम किसी क्रिएटर को बुला रहे हैं, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो, चाहे वो गांव से बिलोंग करता हो, चाहे वो शहर से, सबका एक स्थान देना चाहिए। सबको बराबर की नज़रों से देखना चाहिए। जैसा कि मैं अभी बात करूंगी रंगीला फैमिली और विजय रिया पर। उनको कहाँ इन्होंने सुलाया था? क्या उनके लिए कोई
होटल में कोई रूम नहीं खाली था। मानते हैं कि इतना भीड़ था, एडजस्ट करना मुश्किल है, तो क्या उनको सीढ़ियों पर जगह मिली? हालांकि उनके इसके लिए उनके दिल में कोई मलाल नहीं है। उनका ये था कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर के घर से बुलावा आया है और हम जा रहे हैं, इतनी दूर से हैं, इतनी खुशी थी। विजय रिया से तो खैर इनकी मुलाकात हो चुकी है, जय शाश्वत में चाहे हर कई जगह इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन रंगीला फैमिली के लिए लग रहा था कि हम कहाँ पर चले आए हैं, चाहे वो ज़मीन पर सुला दे चाहे रोड पर सुला दे, लेकिन हम जाएंगे। और इतने अच्छे यूट्यूबर, इतने बड़े यूट्यूबर का हमारे घर बुलावा है, तो बिल्कुल कैसे भी टिकट मिले चाहे न मिले हमको पहुंचना है। इसलिए कि उन्हें कभी किसी बड़े यूट्यूबर ने नहीं बुलाया था, तो इसलिए हालांकि विजय रिया को बुलाते हैं लोग, जया शाश्वत चाहे काजल मिथुन, इन लोगों का उनसे दोस्ती चलता है रंगीला फैमिली की। लेकिन चलिए, उनके साथ पार्शियलिटी हुई, किसी को बेड पर सुलाया, किसी को ज़मीन। इसके लिए मैं नहीं मानती हूँ कि चलो भाई भीड़ भाड़ में होता है। उनको भी होटल के रूम के अंदर अगर ज़मीन पर भी गद्दा लगा देते, जैसे कि बहुत सारे लोग सोए थे, तो उस तरह उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें करना चाहिए। हालांकि वो अच्छे यूट्यूबर हैं, किसी से कम नहीं है, सिर्फ वो गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा उनकी पढ़ाई लिखाई डाउन है, इस वजह से कुछ लोग उनको इस नज़र से देख रहे थे। जैसा कि इनके फंक्शन अवार्ड पार्टी हुई थी, उसमें रंगीला के साथ क्या हुआ, सभी लोगों ने केयर किया होगा और इस तरीके से इनकी भावना है। हालांकि उनके मन में कोई भी मतलब एक निश्चल भाव हम कहते हैं ना, उनके मन में कोई ऐसा दिल दिमाग में नहीं है। हालांकि पब्लिक इस चीज़ के लिए अपने वीडियो में चाहे कमेंट में ये सारी चीज़ें कह रही हैं, तो इस तरीके से ये लोग। अब आते हैं अंशु के ऊपर। अंशु को इन लोगों ने अपनी घर की बेटी माना है। जैसे कि अप्सरा मम कहती हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करती थी। हालांकि बीच में अंशु से कुछ कंट्रोवर्सी इन लोगों की हुई, पूजा वगैरह को लेकर, कुछ उसकी ननद को लेकर, तो दिल में कहीं ना कहीं खोट था। हालांकि रिश्ता निभाना एक दुनिया को दिखावा है, जब दिल नहीं मिले ना तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए सारी चीज़ें हैं। हालांकि दुनिया भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, सभी जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था किस तरीके से। तो हमें पता था कि अंशु के साथ कुछ न कुछ होगा। हालांकि जब गई थी तो बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ था, 2-3 दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फंक्शन के दिन उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। जैसा कि वो अपने वीडियो में, किसके वीडियो में बोल रही थी, मम्पी के वीडियो में उसने बोला कि मेरे आने में 50,000 खर्च हुए हैं और उसकी वीडियो चली नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उसके पास भी कोई मायका नहीं है, रिश्ता निभाना चाहती है, लेकिन इस तरीके से रिश्ता नहीं निपटा। जैसा कि अंशु ने अपने ननद की बेटी का जो बर्थडे किया था, उसमें सिर्फ सचिन के पापा पहुंचे थे, तो उससे बहुत दुख हुआ था। उसका शॉर्ट वीडियो मैंने देखा था कि मुझे बहुत बुरा लगा, मम्मी तो आ सकती थी ना, बड़े अरमानों से उसने बुलाया था। चलो इन्होंने भी ऐसे ही बुलाया, उनको भी, उनकी सास को भी फ़ोन किया गया, लेकिन कम से कम वो अपने पति के साथ वो नहीं आई थी। अगर पति आता तो कहते हैं ना कि वो ससुराल की बातों को छिपा लेता। हालांकि इनके घर में वीडियो चलते रहते हैं, एक की नहीं चलेगी दूसरे की चलेगी, लगातार कैमरे चलते रहने की वजह से सारी चीज़ें सामने आई। और इनकी जो भी गलतियां होती हैं, चाहे जो भी सच्चाई लानी होती है, वो रिएक्शन वाले लाते हैं। अंशु को किस तरीके से बारात में इग्नोर किया गया। हालांकि प्रिंस को भी बहुत कुछ अंशु ने बोला था, लेकिन घर आए मेहमान के साथ इस तरीके से नहीं किया जाता है। फिर ये सच क्या कहते हैं, छोटा वाला प्रिंस जब केक काट रहा था तब अंशु को लेकर गया, लेकिन उसको किस तरीके से इस मनीषा ने इसको इग्नोर कर रही थी, मतलब किस तरीके से इसने इग्नोर किया उसको। वो चम्मच में लेकर सोच रही थी कि हम खिलाएं, चाहे ये भी खिला देती केक अपनी ननद को। छोटी ननद थी, मानी तो तुम्हारी सासू माने ना उसको बेटी, तो अगर बेटी मानी है तो कम से कम दिखावे के लिए तो खिला देती। लास्ट में प्रिंस ने उसको केक खिलाया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से ये लड़की इतनी गुरूर में कि इसका गुरूर मैं क्या बताऊं, इतनी गुरूर की कुछ लोगों को इस तरीके से इग्नोर कर रही थी। कुछ 2-3 दिनों तो अपनी बहन को भी इसने इग्नोर किया।
आप लोगों ने देखा होगा, जो बहन का फर्ज हो रहा था वो किट्टो निभा रही थी। हालांकि अपनी बहन जब पहुंची है तो बहन का जो फर्ज होता है वो बहन को निभाना चाहिए। तो वहाँ पर किट्टो साली बनी हुई थी, किट्टो साली बनी हुई थी, साली का कोई महत्व नहीं था। हालांकि ये सारी जो मेहंदी हुई, मेहंदी में सबसे आगे आगे बहन को रहना चाहिए। बहन को तो अप्सरा मम जिद करके ले गई थी। हालांकि मनीषा का कोई बुलाने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अप्सरा मम रिश्ते को पकड़ना चाहती हैं और वही जिद करके उनकी सास को कैसे कैसे लेकर गई, वही फ़ोन करके। हालांकि इसने तो बता दिया था कि उनको कोई टिकट वकट मिल नहीं रहा है, वो नहीं आ सकती हैं इस तरीके से। और ड्रेस की भी मैं बात करूं कि जिस तरीके से सारे लोग रेड पहने थे, उनकी बहन फिरोजी कलर का सूट पहनी थी। तो क्या एक बहन के घर गई थी तो बहन को कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल करना चाहिए कि तुम ड्रेस कोड के हिसाब से ड्रेस तुम्हारे पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो खरीद देती भाई, इतनी पैसे वाली हो खरीद देती, चाहे तुम्हारा ही कोई लाल ड्रेस होता उसी को पहना देती। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से इग्नोर की, पूरी तरीके से रंजना को भी हल्दी के दिन इग्नोर कर रही थी पूरी तरीके से। सभी ने देखा, उसको भी इसने गालों में हल्दी नहीं लगाया। जब रंजना गई इतनी खुशी खुशी से हल्दी लगाने, सभी को इसने गालों पर हल्दी लगाया, किसी को गाल रगड़ा, किसी को हल्दी उठा कर लगाया, लेकिन रंजना को पूरी तरीके से इसने इग्नोर किया, पूरी तरीके से इग्नोर किया। हालांकि जिस जगह पर रंजना है उसी जगह पर ये भी है, घर की दोनों बहुएं ही हैं, लेकिन एक का किस तरीके से नेचर है। और रंजना के लिए पूरी पब्लिक तैयार रहती है। जब भी रंजना के साथ कुछ भी गलत होता है, पब्लिक की तुरंत वीडियो बन जाती है, कमेंट वाले रंजना के फेवर में आकर कमेंट करके चले जाते हैं। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा पूजा के ऊपर भी मैं प्रकाश डाल लेती हूँ। जो अप्सरा मम की असली बेटी है, और इस बेटी के भी बारे में बात करूँगी। तो पूजा ने भी बहुत अच्छा किया, जो नहीं आया उसकी बातों से मैं बहुत खुश हूँ कि उसने बोला कि जहाँ पर क्रिएटर आते हैं ना, वहाँ पर रिश्तेदारों का कोई भाव नहीं है, और जहाँ पर क्रिएटर पार्टी होगी वहाँ पर मैं नहीं आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मायके से रिश्ता तोड़ लिया है, जाऊँगी, लेकिन फैमिली पार्टी होगी तो मैं बहुत शौक से जाऊंगी। लेकिन क्रिएटर पार्टी में कुछ ऐसा होता है कि रिश्तेदारों को इग्नोर किया जाता है और क्रिएटर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि बुआ जी से प्रिंस ने पूछा कि फूफा जी क्यों नहीं आए। बुआ जी ने प्रिंस की वीडियो में बोला कि फूफा जी को तुम लोगों ने बुलाया है कि वो आएंगे। मतलब एक एक चीज़, सारी चीज़ें सामने आ गई है। अब कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है कि क्या मैं बताऊं। अब अंशु जब जाने लगी तो इतनी मतलब ये मीटिंग में बैठी थी जगत भाभी कि अपनी ननद को बाहर तक छोड़ने नहीं आई, कोई भी बाहर तक छोड़। हालांकि मिलने गई थी, लेकिन किसी ने उसको बाहर तक छोड़ने नहीं है कि तुम जा रही हो, तुमको स्टेशन तक छोड़ना है कि नहीं है। हालांकि उसके आंसू भी गिरे हैं वहाँ पर, मैंने देखा है मम्पी के ब्लॉग में उसके आंसू भी गिरे हैं। किस तरीके से सारे लोग को तैयार किया गया, मतलब ये क्या कहते, ब्यूटी पार्लर जो मेकअप करने वाली थी, लेकिन अंशु सबसे लास्ट में तैयार है। अंशु को पर किसी का केयर नहीं गया। हालांकि मम्पी और राहुल, चाहे ये पंकज और निशा, बहुत उसका ध्यान दे रहे थे, उसका पूरी तरीके से ध्यान दे रहे थे, लेकिन जिसके घर गई थी कम से कम, हालांकि 2-3 दिनों तक तो मैंने देखा कि अप्सरा मम डांस वांस करने से मना कर रही थी कि अंशु तुम डांस नहीं करोगी, जैसा कि वो प्रेग्नेंट है, पूरी तरीके से सभी को पता है। अब आ रहे हैं रंजना के ऊपर। रंजना के लिए भी बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं कि रंजना प्रेग्नेंट है। हालांकि इनके घर से कोई अभी ऐसी खबर नहीं आई है। जैसा कि रंजना गंगा जी नहाने गई है, हरिद्वार में नहीं गई, तो बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं कि कुछ न कुछ खुशखबरी है, कुछ इशारों से भी कुछ बातें पता चली है। भगवान करें कि भाई, एक माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान करें कि ये खुशी जल्दी से उनके घर में आए। अगर नहीं है तो फिर वो भगवान गोद भरे, सभी चाहते हैं। अगर है तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। दिल से दुआ है कि बहुत अच्छे से उसका, मैं क्या बताऊं, खुश हूँ ऐसे, इसलिए कि माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा है, अगर रंजना का ऐसा बात है तो बहुत खुशी की बात है। हालांकि
पूरी तरीके से बताया नहीं गया है, तो इस पर मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं करूँगी। लेकिन कमेंट के आधार पर मैंने बोला है कि पब्लिक ध्यान देती है हर एक बातों पर कि क्या खा रही है, क्या कैसे कहाँ नहीं जा रही है, क्यों नहीं कूद फांद के डांस कर रही थी। तो पब्लिक ध्यान दे रही थी कि रंजना भी ज़्यादा कूद फांद नहीं कर रही थी। इस वजह से सभी लोगों की दिल में ये है कि कहीं रंजना प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर है तो बहुत खुशी की बात है, और भगवान जल्दी उनके घर में एक बेबी की किलकारी लाए कि सभी लोग खुश हो जाए। इनके घर के लिए बहुत मतलब जिस तरीके से इंतज़ार है, तो भगवान करें कि जल्दी एक छोटा सा बेबी नन्हा मुन्ना सा आए। ये मैं भी दुआ करती हूँ, इसलिए कि सबकी खुशियों में खुशी होना चाहिए। लेकिन अब चलते हैं दीप्ति की पर। दीप्ति को इन्होंने टारगेट में लिया है, दीप्ति को इन्होंने टारगेट में लिया है, लेकिन दीप्ति ने क्या दहाड़ा है यार। अब दीप्ति की बातों से ऐसा लगता है कि दीप्ति कहीं से पीछे हटने वाली नहीं है, कहीं से पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए कि नेहा तो चुप हो गई, इसलिए कि उसकी गलती थी, और ये नेहा को ही समझ के सोच रहे हैं कि जिसका पति इस दुनिया में नहीं है उसके लिए मैं इस तरीके से बोलूं। तो हर औरत ऐसी नहीं हो सकती है, हर औरत सहन नहीं कर सकती है। क्यों दीप्ति सहन करेगी, क्यों सहन करेगी? जो सारी चीज़ें हैं सभी के सामने हैं, और उसी पर सारे लोग बात कर रहे हैं, उसी पर सारे लोग बात कर। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी जगत भैया को कि हाँ हमारी औकात क्या है, किस तरीके से। इनको बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे रिएक्शन वाले तो इनको मतलब यहाँ तक कि तू तड़ाम करके मतलब कोई इज्जत ही नहीं बची। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमेशा ना कुछ भी करो, कम व्यूज आए चाहे कुछ भी करो, लेकिन इज्जत आबरू से अपने को बचाए रखो कि हाँ हमारा इज्जत बना रहे समाज में, कि 10 लोग मेरे को जहाँ भी देखें तो वहाँ वो करें। हालांकि इन्होंने बड़ा बवाल किया था अपने फंक्शन में, बहुत सारे लोगों को बुलाए थे कि देखो मैं क्या चीज़ हूँ, इतने लोग मेरे को पसंद करते हैं, इतने लोग आते हैं। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर बुलाने से और क्रिएटर बुलाने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी जनता है वो हमको सपोर्ट करती है, इसलिए कि जनता ही ये गिरा सकती है, जनता ही उठा सकती है। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो किसी को समझ में नहीं आया था कि ये फेक कंट्रोवर्सी है कि सचमुच की कंट्रोवर्सी है। सारे लोग मनीषा के तरफ से वीडियो बना रहे थे कि मनीषा के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें सभी के समझ में आ गई है पूर्ण रूप से कि कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी में मनीषा पूरी तरीके से मिली हुई थी। उसका तो एटीट्यूड देखने लायक है दोस्तों, मतलब किस तरीके से रिश्तेदारों को ये इग्नोर कर रही है, रंजना को इग्नोर कर रही है, अपनी वो छोटी वाली ननद। हालांकि जब इग्नोर कोई करता है ना दोस्तों, तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। अंशु को तो बहुत अच्छा बहाना था कि वो प्रेग्नेंट थी, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी। वो चाहती ना तो वो नहीं भी आती, उसके देवर आ जाते। हालांकि वो देवर के साथ आई थी, उसके लिए बहुत ये गर्व की बात थी कि उसके देवर लेकर आए थे, और देवर के सामने ये सारी चीज़ें हुई जो कि वो शर्मा ही गई होगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें उसके आंसू गिरे। तो अगर आपको जो पसंद नहीं है उसे न बुलाएं, और जो जिसकी इज्जत ना हो वो ना जाए। मेरा ये विचार है कि अगर अंशु के साथ एक बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है तो सबके दिलों से वो कहीं ना कहीं बाहर निकल चुकी है। हालांकि उसके पास भी कोई मायका नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो अपने मायके को बचाना चाहती है कि चलो सब कुछ ठीक हो जाए। पहले उसने भी कुछ गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है, उस गलती को लेकर उसे थोड़ा सा अपने को रिजर्व रखना चाहिए था, थोड़ा सा अपने को रिजर्व रखना था। अब आते हैं गिफ्ट पर दोस्तों। गिफ्ट में भी सभी को एक समान तरीके से रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया गया, किसी को कुछ दिया गया तो किसी को कुछ दिया गया। हालांकि सभी क्रिएटर एक समान इनके नज़रों में थे, तो सभी को एक समान गिफ्ट देना चाहिए। किसी के गिफ्ट में कुछ निकल रहा है, किसी के गिफ्ट में कुछ निकल रहा है, मतलब ये क्रिएटर के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से ये गिफ्ट भी दे रहे हैं। अब सबके गिफ्ट देखने हैं कि किसके में क्या निकला है, और कुछ लोगों में तो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ निकले हैं, कुछ लोगों में डिनर सेट, ये प्लास्टिक वाला जो प्लेट होता है वो निकला है। बहुत सारे लोगों में, किसी में डस्टबिन निकला है। डस्टबिन कौन देता है दोस्तों?
मतलब इस तरीके से इन्होंने गिफ्ट की भी तरह तरह के बांटे हैं। तो यही सारी बातें हैं और इनका गुस्सा जायज़ है, इसलिए कि गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो ज़्यादा उटपटांग नहीं बोलती हूँ, लेकिन इनके गुस्से का अर्थ मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ कि अब हमारा तो व्यूज आया नहीं, अब करें तो क्या करें, अब कंट्रोवर्सी करके ही व्यूज कमाएंगे। और अब ये जब कंट्रोवर्सी करते हैं तो रिएक्शन वालों पर ये ठिकरा फोड़ते हैं, अपना गुस्सा रिएक्शन वालों पर। हालांकि रिएक्शन वालों का कोई गलती नहीं है, वही रिएक्शन वाले हैं कि सारी सच्चाई को सामने लाते हैं, इसलिए बड़े तिलमिलाते हैं ये लोग। ये ब्लॉगर ना जब कोई कमी आती है ना तो रिएक्शन वालों पर ठिकरा फोड़ते हैं कि अरे ये रिएक्शन वाले तो इतना बोल दिया। हालांकि इनके जो भक्तगण हैं बहुत सारे लोग वीडियो में आकर कुछ ऐसा करके चले जा रहे हैं, लाइव में कुछ बोल भी नहीं रहा है तब भी आकर यहाँ पर सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर कोई मैं कमेंट कर रहा है तो उसके कमेंट को डिलीट भी करवा दे रहे हैं। मतलब इस तरीके की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इतने कुछ भक्त ऐसे हैं, उन भक्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों का एक फ्रेम करवा कर फोटो बना लो और मंदिर में रख कर पूजा करो। इतना भी भक्ति मत दिखाओ कि तुम्हें गलत सही का कोई भी वो नहीं है कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। और एक रिएक्शन वाले ही ऐसे हैं जो सभी की सच्चाई को सामने लाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा निशा पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। निशा इनकी बहन, शायद शैम्पू ख़त्म हो गया था, उसने बोला कि दीदी शैम्पू नहीं है क्या? मुझे नहीं पता। अरे भाई तुम्हारा घर है, तुम्हें ही नहीं पता तो किसी और को कैसे पता होगा? तुम घर की मालकिन हो, तो तुमसे अगर पूछ रही है कि शैम्पू कहाँ है, तो अगर ख़त्म भी हो गया है तो बोलो कि हाँ मंगवा दे रहे हैं, चाहे लो पैसा तुम मंगवा लो, शैम्पू नहीं है तो। उनके बाथरूम में स्पेशल शैम्पू था दोस्तों। इनका कहना था कि उस शैम्पू को यूज मत करना, वो अलग तरीके का शैम्पू है, पता ना कौन सा शैम्पू है कि जो निशा नहीं लगा सकती है, सिर्फ इन्हीं के बालों को अलाउ कर सकता है। इस तरीके के जैसे कि इसने चिपका रखा था कि जो भी बाथरूम में जाएगा, जो भी वॉशरूम में जाएगा वो वाइपर मारेगा। इस तरीके से लोगों के साथ इन लोगों ने किया। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। व्यूज बहुत माने रखता है, इनका खर्च तो हुआ है बहुत, व्यवस्था तो बहुत अच्छा किए थे। आ जाते हैं केक पर। केक तो पता ना हमको समझ में अभी तक नहीं आया कि किट्टो और अमित का केक काटने का क्या था। मानते हैं रंजना और प्रिंस का तो समझ में आया कि चलो उनका एनिवर्सरी जो रिंग एनिवर्सरी था नहीं अच्छे से मन पाया तो उस वहाँ पर वो केक काट सकते हैं, लेकिन किट्टो अमित ने क्यों काटा? हमको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किट्टो अमित, जैसा कि मानते हैं कि किट्टो अमित का एनिवर्सरी बीता है तो केक उनका तो भाई होटल में कटा था, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं कटा था। ससुराल में उस समय दीपक के शादी में वो लोग गए थे तो वहाँ पर हम देखे थे कि पूरी अच्छी तरीके से केक जयमाला सब कुछ हुआ था। अब किट्टो को केक कटवाया और उठाकर हमको लगा था कि मनीषा को खिलाने वाले हैं। मनीषा का मुंह आगे आया लेकिन झट से किट्टो के मुंह में इन्होंने रख दिया केक, फिर अमित को खिलाया। अरे केक स्पेशल आप लोगों का था, पहले मनीषा को खिलाते, कितना अच्छा लगता। यही सारी चीज़ें ये गलतियां करते हैं, छिछोरापन करते हैं, तब पब्लिक सारी चीज़ें ये ध्यान देती है। केक हमको समझ में ही नहीं आया कि किट्टो को क्यों पहले केक खिलाया गया। किट्टो आगे आगे घूम रही थी, आगे आगे घूम रही थी, क्यों भाई? क्यों? किट्टो ही एक